Hello everybody, I am Mohammad Afaq and welcome to my channel Afaqi Academy। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट भी करना। As you have seen in thumbnail, in this video I am going to continue the chapter linear equations in two variables from the class 9th standard। तो पिछले वीडियोस में हमने जो था क्या पढ़ा था, कुछ वीडियोस में हमने थ्योरी और एग्जांपल्स पढ़ लिए थे। एक सेकेंड, 4.3 ओके, एक्सरसाइज 4.3 फिनिश करने के बाद में हमने पढ़ा था ग्राफ। हाँ सही है, इससे पहले हमने पढ़े थे एग्जांपल्स करे थे ग्राफ्स के और थ्योरी पढ़ी थी। ओके ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए थे और अब मैं एक्सरसाइज 4.3 नहीं 4.5 के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जिस मैंने ग्राफ में क्वेश्चंस करवा दिए थे एग्जांपल्स लेकर के और थ्योरी बताई थी। अब मैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करूँगा, जो खुद करने हैं आपको, जो कि एग्जांपल से मेल खाते हुए हैं। मतलब अगर आपने एग्जांपल्स वाली वीडियोस ठीक से देखी है तो वो आप खुद कर लेंगे। तो मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने लिख रखा है बोर्ड पे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ओके ठीक है सब कुछ। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 4.5 NCERT, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक पॉइंट है और ये एक लाइन का लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, जो जिस पर कि एक पॉइंट लाई करता है तो वैल्यू बतानी है a की। अब अगर पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है तो ये क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि लाइन इस पॉइंट के थ्रू होती हुई जाएगी। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पिछला चैप्टर नंबर 3 ठीक से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है, हमें पुट करना है x का 3, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, और y = 4 पुट करना है तो हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल a में मिल जाएगी। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल a में सॉल्व करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। बड़ा आसान छोटा सा सवाल है। देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि क्योंकि लाइन इससे पास हो रही है या कह लें ये पॉइंट लाई करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन गिवन लीनियर इक्वेशन, तो हमें मिल जाएगा 3 × 4, y कोऑर्डिनेट है 4। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा। 3 4 12 = 3a + 7। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 7 उधर जाएगा तो 3a = 12 - 7, और 12 - 7 होता है 5, एंड a इधर सिंप्लीफाई करने पे डिवीज़न में आ जाएगा 5/3। ये कैलकुलेशंस आप क्लास 8 में कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है LHS RHS में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इधर उधर करके गुणा भाग, जोड़ घटाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। और छोटा सा सवाल था a = 5/3 वैल्यू आई है। इसके बाद थोड़ा मैं क्वेश्चन नंबर करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अभी मैं करवाता हूँ, आगे देखिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज 4.3। मैंने पहले गलत बोले था, एक्सरसाइज 4.5 4.3 है एक्चुअली एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी on application of constant force is directly proportional
to the distance traveled by the body. Express this in form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the force as 5 units. Also read from graph work done when distance traveled by the body is 2 units first, second 0 units. क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. पहले हमें इक्वेशन बनानी है जिसमें कि कांस्टेंट फोर्स 5 लेना है और फिर उसके बाद में डिस्टेंस का जो वेरिएबल है वो पहले हमें केस में 2 यूनिट्स लेना है, फिर सेकेंड केस में 0 यूनिट्स लेना है. और कार्टेशियन प्लेन मैंने बना रखा है एक्स बाई जेड, एक्स डैश बाई वाई डैश, इस पे कि हम ग्राफ को प्लॉट भी करने वाले हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज. तो हमें ग्राफ से समझना है कि यूनिट्स पे वर्क डन व्हेन जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है और 0 यूनिट्स है तो ग्राफ से बताना है हम. और अगर आपने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ रखा हो फोर्स, बल, फोर्स या वर्क एनर्जी एंड पावर, तब आपको आइडिया होगा कि जो फॉर्मूला होता था कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इफ द फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस उसी को बोल देते हैं. तब जो वर्क होता था वो एफ डॉट डी होता था. एफ डी कॉस थीटा होता था. अगर फोर्स डिस्टेंस के अलॉन्ग हो तो थीटा की वैल्यू हो जाती थी कॉस 180 एंड कॉस 0 जिसकी वैल्यू होती है 1. तो जो फार्मूला आया जाता था W इक्वल टू एफ इंटू डी. और यहाँ पे बोला है कि कांस्टेंट फोर्स जिसकी यूनिट 5 दे रखी है. तो और बोला है कि डिस्टेंस और वर्क डन का डिस्टेंस के साथ में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई. तो प्रोपोर्शनैलिटी होगी वर्क डन की डिस्टेंस के साथ में, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो वो फोर्स होगा. और फोर्स की यूनिट दे रखी, वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट्स. और बस इतना सिंपल सा है. बस प्रॉब्लम समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है. अगर आपने फिज़िक्स क्लास 9 में फोर्स और वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़ रखा है तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. तो बोला वर्क डन बाई कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. मान लो कि वर्क डन जो है वो वेरिएबल उसे मान लेते हैं हम बाई, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड उस वेरिएबल को मान लेते हैं हम एक्स. अब बोला है कि वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के साथ में प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल्ड के. तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के आएगा एफ एक्स. जैसे बाई इक्वल टू डब्लू बाई का काम कर रहा है, बाई डब्लू का काम कर रहा है, एक्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है. और अलॉन्ग द डायरेक्शन लिखा नहीं है, इसमें मेंशन नहीं है. ठीक है, मेंशन नहीं है, फिर भी अगर नहीं मेंशन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हम आइडिया लगा सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है. और F इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 5 यूनिट्स. F इक्वल टू 5 यूनिट्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ओके, ठीक है. देखो अब F इक्वल टू हमें दे रखा है 5 यूनिट्स. F इक्वल टू दे रखा है 5 यूनिट्स. तो वैल्यू पुट करेंगे बाई इक्वल टू 5x. लीनियर इक्वेशन आ गई. इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें. ग्राफ प्लॉट करके हमें वर्क डन निकालना है जब डिस्टेंस यानी कि x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 यूनिट्स हो और 0 यूनिट्स हो. तो सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बाई इक्वल टू 5x से अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो इस इक्वेशन से हमें मिलेगा बाई इक्वल टू 0. और अगर हम x इक्वल टू 1 रखें तो हमें y मिलेगा 5 यूनिट. और अगर x इक्वल टू हम रखें 2 जैसा इसमें दे रखा है तो y इक्वल टू मिलेगा 10.
तो सबसे पहले हम पॉइंट्स, हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए पॉइंट्स। 0 पे 0 0 पॉइंट है, एक 0 पर 0 0 पॉइंट है, ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट 0,0 है। देन उसके बाद में 1 पर 5 है, x इक्वल टू 1 लेने पे बाई यूनिट जो आएगी वो 5 आएगी। मैंने प्लॉटिंग कॉपी पे ना करके बोर्ड पे की है और 1 इंच की डिस्टेंस को मैंने 1 यूनिट माना है। आप ग्राफ पेपर पे जब करें तब 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानकर भी कर सकते हैं, या 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानकर भी कर सकते हैं। इट्स आवर चॉइस। 1 2 3 4 5, सॉरी मैं तो काउंटिंग ये नहीं करनी थी, इंचेस। ओके, दूसरा पॉइंट मिला है हमें यहाँ पे 1 पर 5, 1,5। हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते, तो बट हमने यहाँ 3 निकाल लिए क्योंकि x इक्वल टू 2 और 0। तो अब हम अगर x इक्वल टू 2 पर देखें तो बाई पहुँच जाएगा 10, तो 10 तो हमारा बहुत ऊपर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ कहीं पे हमें पॉइंट मिलेगा 2,10। 3 पॉइंट्स मिल गए, 2 ही काफ़ी होते हैं वैसे ग्राफ खींचने के लिए। हमें 2 इंच नापना है ना, यहाँ से ज़्यादा भाग गया है, पॉइंट यहाँ नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 2,10। ये जा रही है लाइन पास होती हुई, ठीक है। 7 6 5 4 2,10 हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हमें चाहिए है वर्क डन व्हेन x इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन 0 यूनिट। सेकेंड वाला कर लेते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखें x इक्वल टू 0, तो वर्क डन आ रहा है 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 जूल। और अगर हम x इक्वल टू रखें 2 यूनिट्स तो बाई हमें मिलेगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो ये तो हमें थ्योरेटिकली इक्वेशन से पता लगा। क्वेश्चन में बोला है कि ग्राफ से पढ़ के बताओ कि कितना होगा। तो ग्राफ पे जो पॉइंट x जब 0 है तो बाई कोऑर्डिनेट यानी कि वर्क डन भी क्या है 0, और जब x इक्वल टू 2 है डिस्टेंस ट्रेवल, देन उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्क है y इक्वल टू w इक्वल टू वो है 10 यूनिट्स। इस तरह से हम ग्राफ खींच के पढ़ सकते हैं। और हमने पॉइंट अपनी हिट एंड ट्रायल मेथड से लिए, जो कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं हिंट्स की मेथड से लिए, और जिससे कि हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ और हमें एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वर्क डन मिल गया। सो आई होप कि इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद में आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो हो चुका काफ़ी लंबा, वीडियो एंड करते हैं। आप भी आगे नेक्स्ट वीडियोस में और क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। मैंने लिख रखे थे कौन कौन से क्वेश्चंस करवाने थे। एक्सरसाइज में 1 2 एंड 5 क्वेश्चन आपको करना है, 5th और बाकी सारे मैं करवा दूँ। 2 करवा चुका हूँ, 3rd करवा दिया था, 6 करवा दिया, अब भी रह गए हैं कुछ और वो भी करवा दूँगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो देखने के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कंटेंट जितना भी है सब फ्री है, मैं जितना यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ
तो फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठाएं और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन बच्चों को इन वीडियोस की ज़रूरत हो। तो वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।